मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तो प्रतियोगिता शुरू होती है अब। माँ जी, बैठ जाइए। प्रेम, प्रेम,
तुम मेरी लीला हो? हाँ प्रेम, मैं तुम्हारी लीला हूँ। लीला, ये नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? और मैं तुम्हारा प्रेम। पंद्रह साल, 3 महीने, 6 घंटे और 12 मिनट के बाद फाइनली तुम्हें देख रही हूँ। आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू। कौन है ये हिरनी जो आते ही हमारे शिकार से लिपट गई? पूरी योजना खराब कर दी इसने। दादी, छोटी माँ, मैंने कहा था ना कि मेरी लीला जिंदा है। देखो, आज मेरे सामने खड़ी है। लीला! लीला, आंखें खोलो। दादी, देखो लीला को क्या हो गया। लीला! भद्रा मैया की कसम, इतना सुनहरा मौका मिला था, सब खराब हो गया। लीला, 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 आंखें खोलो ना। लीला, क्या हो गया है तुम्हें? लीला, प्लीज अपनी आंखें खोलो। दादी, दादी कुछ कीजिए ना। छोटी माँ, चाचू, कुछ कीजिए ना आप लोग। अंकुर, तू जल्दी से डॉक्टर को कॉल करना। करता हूँ। लीला, लीला, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने प्रेम के पास हो। तुम्हारा कहने से क्या होता है? ये टैटू तो कोई भी गड़वाए ले। हम ऐसे कैसे मान ले कि तुम ही हमारे प्रेम की लीला हो? नहीं दादी, दादी यही मेरी असली लीला है। मेरा दिल मेरी लीला को पहचानने में गलती नहीं कर सकता दादी। पर प्रेम, प्रेम, तुम लीला को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो, तो इसलिए तुम टैटू देख करके सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर यकीन कर रहे हो। हम कैसे करें? एग्जैक्टली। बेटा प्रेम, तू ना, तू बहुत भोला है, तेरा दिल बहुत अच्छा है, पर दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आजकल तो मेकअप का जमाना है, यूं मिनटों में बन जाते हैं ऐसे टैटू। मैं कह रही हूँ तुझे, ये लड़की फेक है, फेक। तू एनआरआई है, इस घर का वारिस है तू। अरे ये डेफिनेटली तेरा फायदा उठा रही है। प्रेम, छोटी माँ, ये ठीक नहीं है। यही मेरी लीला है। आप मेरी लीला पे इस तरह उंगली नहीं उठा सकती हैं। और मुझे अपनी लीला को पहचानने के लिए किसी टैटू की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता एक दूसरे की रूह से जुड़ा हुआ है। कहा था ना दादी आपसे मैंने, मेरी लीला जरूर वापस आएगी। प्रेम, मैं तेरी फीलिंग्स को समझती हूँ, पर तू भी तो सोच,
देख तू बचपन से लीला लीला करता आया है, सबके बारे में तू लीला से जाके पूछता है। सबको पता है कि तू उसे ढूंढ रहा है और वो तेरी कमजोरी। तुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई तेरी कमजोरी का फायदा भी उठा सकता है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो अपने आप सच झूठ पता कर लेंगे। प्रेम, बस अंकुर, किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। हम लोग तब से लीला से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी भी तो सुन लें, उसे जवाब देने का मौका तो दीजिए। लीला, तुम खुद अपना सच सबको सुनाओ। सच की तो बड़ी लंबी कहानी रात कर आई थी, पर तुम जैसे हैंडसम हमको देख के सब भूल गए। लीला, हाँ हाँ बोलो। प्रेम, मैं ही तुम्हारी लीला हूँ। कैसे मान सकते हैं? हाँ, मेरी बात तो मानेंगी ना दादी? मैं ही ढूंढ कर लाया हूँ लीला को। भाई, मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे तेरी लीला से मैं मिलवा के रहूंगा, तो ले आया तेरी लीला को। थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई, ये तो दरअसल लीला को ढूंढने के लिए आसपास के जितने भी अनाथालय हैं ना, वहां मैंने पूछताछ की थी, मगर कहीं भी किसी भी अनाथालय में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। पर तभी अचानक से एक अनाथालय की पुरानी फाइल में लीला की एक पुरानी फोटो और कुछ इंफॉर्मेशन मिली, जिससे मुझे ये पता चला कि लीला को एक फैमिली ने अडॉप्ट करके लंदन शिफ्ट कर दिया है। जब मैंने उस फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ साफ मना कर दिया। तभी मैंने डायरेक्टली लीला को कॉल लगाया। मुझे लगा था कि उस हमले में मैंने सबको खो दिया है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी कि शायद कोई तो मेरा अपना हो। अनाथालय से लेकर लंदन तक लीला को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था भाई, पर तेरे प्यार ने और कानून ने मेरा रास्ता आसान कर दिया और मैं तेरी लीला को लेके ही आ गया। ये आज हमारी गुड्डौर की डेट हो जाएंगी, गुड्डौर की डेट हो जाएगी। ये हाँ, लीला, लीना कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना डर गई थी मैं। जानती हूँ, पर तुम्हारे प्रेम भाई को उनकी लीला मिल गई ना, तो बस उसे ही देखने गए थे। लीला? पर लीला तुम हो? मेरी लीला तुम हो? नहीं नहीं चारू दीदी, मैं तो गंगा हूँ। लीला तो तुम्हारे भाई के साथ है। प्रेम भाई बेवकूफ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अभी बताती हूँ उसको मैं। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चालू, वो मेरी लीला हो ना, तुम हो लीला मेरे पास हो। प्रेम भाई को कुछ समझ में नहीं आता। प्रेम भाई, पूरा खेल बिगाड़ा उस नौटंकी ने। अगर वो ना आई होती तो माई तलवार से एक बार, बस एक बार से उस रईसजादे को बेहोश करके हम माई के चरणों में फेंक देते, पर नहीं। लीला, 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 आखिर कौन है ये लीला जिसके नाम की माला रट रट के वो दिमाग भ्रष्ट कर दिया उस रईसजादे ने? कौन है ये लीला जिसने हमारी पूरी योजना बिगाड़ दी? कहा था ना मैंने कि यही मेरी असली लीला है।
आप सबको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। लीला, 1 मिनट। आपको यकीन नहीं है ना कि यही मेरी असली लीला है? मैं दिखाता हूं आपको सबूत। लीला, कम, प्लीज सिट, बैठो। मैं आए? दादी, ये रहा आपका सबूत। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था कि अडॉप्ट करते वक्त उन्होंने ये पायल मेरे पैर पे देखी थी और तब से मैंने इन्हें पहने रखा है। दादी, ये वही पुश्तैनी पायल है जो आपने बचपन में मुझसे लीला को पहनवाई थी। और याद है, ये तिल भी देखा था हमने। अब तो आपको यकीन हो गया कि यही मेरी असली लीला है। बचपन से लेके आज तक मैंने इन पायलों को अपने से दूर नहीं किया और जब ये छोटी हो गई तो मैंने इन्हें एक बनाकर पहन लिया। तू सही कह रहा है प्रेम, यही हमारी असली लीला है। हम सब तो बस इसके मिलने की आस खो चुके थे, और हमारी देवी मैया की लीला, जिन्होंने हमारी लीला हमें वापस दे दी। अब हम तुम्हें कहीं ना जाने देंगे। अब तुम यही रहोगी हमारे साथ। अब कोई लंदन फंडन ना जाओगी। नहीं दादी, अब तो मैं लंदन जरूर जाऊंगा और अपनी लीला को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वहां जाकर लीला के पेरेंट्स से उसका हाथ मांगूंगा और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊंगा। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। और क्यों ना हो, जिस प्यार में इतना जुनून, इतनी शिद्दत हो, तो वो इश्क तो पूरा होकर ही रहता है। फिर तो हर तकलीफ, हर दूरी बहुत छोटी हो जाता है। तेरे प्यार में तेरा विश्वास तेरी लीला को तेरे पास ले ही आया। प्रेम भाई, प्रेम भाई, कहाँ है लीला? बताओ, कहाँ है लीला? कहाँ है? हाँ, कहाँ है तेरी लीला? जा, जा बोल उसे। चारू, चारू आई है। मैं भी तो देखूं, आखिर कौन है तेरी ये लीला? बुला उसे। एक मिनट, बुलाता हूँ। लीला, चारू दी, ये है मेरी लीला। चारू दी, मैं हूं आपकी लीला। आपकी लीला आ गई। बहुत मिस किया मैंने आपको दी। हमारी बचपन की गेम्स,
प्रेम को परेशान करना। कुछ नहीं भूली मैं। चारुदीप नहीं है नीला, नहीं है, नहीं, उसे लग जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? चारुदीप, चारुदीप, छोड़ उसे। नहीं है वो नीला, तू क्यों नहीं समझता? चारुदीप, calm down। चारुदीप, चारू क्या कर रही है? तुम क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, नहीं है ये नीला तेरी। चारुदीप, चारुदीप क्या कर रही है? चारुदीप, चारुदीप, रुक, तू ऐसे नहीं समझेगा। अभी दिखाती हूँ। चारू चारू मेरी बात सुन, संभाल अपने आप को बेटा। तू मेरी चीजें नहीं, मेरा दिल तोड़ रही है। प्लीज रुक जा, रुक जा। मम्मा मत कर चारू। नहीं चारू, अरे चारुदीप, नहीं है चारुदीप, नहीं चारू, संभाल अपने आप को। वही लीला है चारू। नहीं नहीं है लीला। हाँ चारुदीप, दी तू बचपन में उससे मिली थी इसलिए उसे पहचान नहीं पा रही है। तुझे नहीं विश्वास हो रहा ना? देख ये देख दी, ये वही टैटू है ना जो हमारी लीला के हाथ पे था। ये देख, ये सेम, ये वही तिल जो लीला के पैर पे था। दी यही हमारी लीला है। नहीं है ये लीला हमारी। माई, माँ, सरदार, माई, कुछ तो बोल दो। डांट लो, मार लो, गाली दे दो, पर यूं चुप ना रहो। सरदार, आपकी ये चुप्पी हमें तीर से नहीं चुभ रही है। कुछ तो बोलो। लीला नहीं है, नहीं है ये लीला। चारुदी, दी तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है? और तुझे तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? हाँ? तू भी मुझे वही समझता है ना जो बाकी सब समझते हैं? ऐसा नहीं है चारुदी। नहीं, चारू के पास दिमाग नहीं है। हाँ, तू भी यही समझता है। तो तेरी बहन के पास दिमाग कम है। दी तू क्यों ऐसा सोच रही है? ऐसा नहीं है चारुदी। दी तू आ, यहाँ बैठ। दी कोई नहीं कह रहा है तुझे ऐसा। मेरी दी बिल्कुल ठीक है। नहीं, नहीं है ये लीला। तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? नहीं है ये लीला। चारुदी, हे भगवान, ये मौली तो पागल हो जा रही है। कौन संभालेगा इसे? नहीं है लीला। बेटा, नहीं, आगे संभालो इसे। शांत शांत शांत। दक्ष, आज तक हर बागी सिर्फ आग का धधकता गोला रहा है, जो चिंगारी की एक झलक से भी
फट जाया करे। लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है जो हमें बागी के नाम पे ऐसी गीली लकड़ी मिली जो इतना सुलगाने के बाद भी पत्ते के फूंक से भी बुझ जाया करे। अरे का फायदा चौड़ में छाती ठोक के ऐलान करने का जो उस रईसजादे को हाथ लगाने की भी औकात ना हो रही। जरा से खून खराबे की बात पे जो इतना बड़ा शिकार छोड़ दे वो का हमाऊ बदला पूरा करेगी। जिसकी खुद की जिंदगी में दर्द का कतरा ना हो वो हमारे नासुर बने जख्म को का समझेगी। एहसान की जिंदगी जीने वाले अक्सर एहसान फरामोशी ही करते हैं। सरदार ऐसा ना बोलो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बस हमें एक और मौका दे दो ना सरदार। हम उस रईसजादे को आपके पास लाकर फेंकेंगे, पक्का फेंकेंगे सरदार। हम आपका बदला पूरा करेंगे सरदार। एक और मौका दे दो ना सरदार। 3 बार हार चखने के बाद कोई चौथी बार जीत की उम्मीद कैसे करे? इस बार ऐसा क्या नया पैतरा होगा जो पहले ना था? रईसों की चकाचौंध देख के अब तो बागी का खून भी पानी हो गया होगा। वहां के नमक में हमारी नमक से ज्यादा वफादारी घुल रही, तो अब झुकाव भी वही होगा। नहीं सरदार, लाडली का खून इतना भी पतला ना हुआ है कि जरा सी चकाचौंध में बह जाएगी। सब कुछ याद है हमें। आज भी हमारे एक एक सांस में जंगल की सुगंध बसती है सरदार। ये बागी न अपना खून भूली है न आपकी सिखाई हुई सीख। सब कुछ याद है हमें। भद्रा मैया की कसम सरदार, उस रईसजादे को हम आपके पैरों में फेंकेंगे। ये एक बागी और एक बेटी का वादा है आपसे। गंगा, जमुना दीदी की छोटी बहन। हाउ डेयर यू? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में, मेरे परिवार के बीच रहने की? हमारी क्यों कर रही हो ये सब? इरादा क्या था तुम्हारा? मेरी बहन की केयरटेकर बनकर करना क्या चाहती थी तुम? हमारी बात सुनो। हम और कितना धोखा दोगी? कितना धोखा दोगी? अपने खून खराबे से उन खूबसूरत वादियों को बर्बाद कर रखा है तुम लोगों ने। रामपुर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना चाहता था, आज तुम जैसे बागियों और कातिलों की वजह से जाना जाता है। लोगों का जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन अब बस, अब और आतंक नहीं। तुम्हारा खेल खत्म। अब जो कहना है ना, पुलिस के आगे कहना। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना चाहते। रईसजादे, हमारी बात सुनो। रईसजादे, हमारी बात सुनो। हम झूठ नहीं कह रहे। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी मजबूरी है जो हमें यहाँ लेकर आई, वरना हम यहाँ कभी ना आते। हम बागी हैं, वरना हम कभी ना आते। भरोसा करो हम तुम बागी भरोसे के लायक होते ही नहीं हो। तुम सिर्फ
सबक के लायक होते हो। अच्छे से जानता हूं मैं, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना तुम। हमारी बात सुनो, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि साधारण जिंदगी जीने की उम्मीद से यहाँ आए हैं। खून खराबा तुम बागियों की रगों में दौड़ता है। चुपचाप चलो मेरे साथ। अब हम बागी ना रहे। बल्कि उनसे जान बचाने के लिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। हाँ, अब हम बागी ना रहे। जब हमने तुम्हें वहां से भगाया ना, तो सब हमारे खिलाफ हो गए, हमारी जान के प्यासे हो गए। इसीलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां बागी सपने में भी ना सोचे कि हम वहां छुपे हुए हैं, और हवेली से बेहतर हमें और कोई जगह ना सोच पाए। अगर हमने हवेली की दहलीज पार की ना, तो हम जिंदा ना बचेंगे। और अगर हमें किसी को नुकसान पहुंचाना होता ना, तो अब तक पहुंचा चुके होते हैं। बागी हैं हम, एक झटके में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। पर हमने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब तो ऐसा हमें हाथ जोड़ रहे, पुलिस थाने ना लेकर चल, वो लोग हमें मार डालेंगे। हमारे पास रुकने की कोई जगह ना है। पुलिस थाने गए तो वो हमें मार डालेंगे, जंगल गए तो। इसलिए हमें पुलिस थाने ना लेकर चलो, हम मर जाएंगे। हमें मत लेकर चलो, हम विनती करते हैं तुमसे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला। अपने ये घड़ियाली आंसू ना चिंटू के आके बहाना, और बाकी का नाटक पुलिस स्टेशन में। अब बस, अब ना हम जंगल जाएंगे ना पुलिस थाने। तिल तिल के मरने से बेहतर है कि हम अपनी जान खुद दे दें। बड़ी मुश्किल से ये बागी हाथ में आई थी, नहीं आसानी से नहीं जाने दूंगा ऐसे। चारो नहीं छोड़ पकड़ा है। तुम जा रहे हो नीला, छुड़ा लो तुम। रुको, अभी बता। चारो नहीं, छोड़ो। चारो दीदी छोड़ा। नहीं, ये नीला। अंजुमन, अपने गुस्से पे लगाम कस। लगाम लगा लूं मैं माँ, लेकिन एक बार आप उसको देखिए जो आपके पीछे छुपी हुई है। नहीं चाचू, नहीं ये नीला। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं समझ रहे? चारू बेटा, तेरे भाई प्रेम ने कहा ना कि यही लीला है, मान जाना। हाँ बेटा, यही नीला है। ये नीला कैसे हो सकती है? क्योंकि नीला तो हमारे साथ इसी घर में रहती है। देखा आपने, कुछ भी बोल रही है माँ, दिमाग खराब हो गया इसका। और मैं इसकी बकवास नहीं सुनूंगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं। श्वेता, रूम से मेरे इंजेक्शन लेकर आओ। जी पापा, अभी लाई। इंजेक्शन नहीं। चारू को बहुत डर लगता है। ओह गॉड, ये प्रेम कहाँ रह गया? छोड़ो। चारू को इंजेक्शन दे।
बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। कौन है असली लीला? कहाँ है वो हमारे साथ ही रहती है, इसी घर में रहती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, कहाँ पर? वो इसी घर में कहाँ? हमारे साथ उसका वो अंकुर चलो इसको चारों को इसके कमरे में ले चलो। प्रोटीन शेक नहीं पिया क्या? अंकुर अंकुर उस रहीजादे का भरोसा जीतने के लिए घर से भागने और मरने का नाटक कर रहे हम, वरना वो रहीजादा तो हमें पुलिस के हवाले कर देता। भद्रा मैया, उससे हमारे पीछे भेज जरूर देना, वरना हमारी सारी चाल धरी की धरी रह जाएगी। अरे ये रहीजादा हमारे पीछे काहे नहीं आ रहा? भद्रा मैया कुछ भी करके उसको हमारे पीछे भेजो, वरना हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ गओ रहीजादा। मामा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मामा वो हमारे पीछे आ रहा है। कौन? अरे वही रहीजादा जिसे हमें फंसाना है। कहाँ है? मामा अभी कुछ समझाने समझने का वक्त ना है, अब जाओ छूटो, ठीक है? हम उसको अपने तरीके से पकड़ेंगे। आई टेल यू, मैं बहुत एक्साइटेड थी चारूदी से मिलने के लिए। सोचा था कि इनके साथ ढेर सारी बातें करूंगी, बचपन की यादें ताजा करूंगी, पर ये तो। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं ना, जब से वो हादसा हुआ है चारू ऐसी ही हो गई है। तू फिक्र मत कर, तू आ गई है ना, आई एम श्योर अब सब ठीक होगा। हमारे घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी तो वापस आ गई है। ओहो, ये प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया। आज उसकी बहन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वो पता नहीं कहाँ गायब है। ये तो आया ही नहीं। भद्रा मैया की कसम, हमें तो लगा था कि रहीजादा हमें बचाने आएगा, पर नहीं, इस फिरंगी चिलगोजे को तो हमारी फर्क ही नहीं है। और बन चालाक लाडली, और बन चालाक। देख, वो तो तुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। तुझे क्या लगा था कि तेरे झूठ में तुझसे फंसा लेगी? तेरा भी परदाता निकला वो। अब क्या करेगी? ये लाड़ो को क्या हो गया? इतना परेशान काहे नजर आ रही है? वही तो नहीं पता भैया, तुम बस तमाशा देखो।
अब तक यहीं खड़ी हो? कूदी नहीं? क्या हुआ? इंतजार कर रही थी मेरा कि मैं आके धक्का दूंगा तुम्हें? हम कूदने जा ही रहे थे। हम तो बस भद्रा मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बागी परिवार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, उनका ख्याल रखे, उन्हें सही राह पर लेकर जाए। काहे कि अब तो हम रहेंगे नहीं ना उनका ख्याल रखने के लिए। हम अपनी जान जो देने जा रहे हैं। सबको अपने परिवार की फिक्र होती है, पर तुम क्या आया यहाँ? हाँ, हमेशा हमारे पीछे पीछे आना जरूरी है? हमें चैन से मरने भी ना दे सकते तुम? नहीं नहीं, मरो मरो, बिल्कुल चैन से मरो। मैं तो बस देखने आया था कि अपनी जुबान की कितनी पक्की हो तुम। अब अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो प्लीज गो अहेड, कूदो। हद तेरी की, ये कड़वा करेला तो पिघल ही नहीं रहा, अब क्या करें? जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है, पर हम अपनी जान खुद लेंगे। जानते हैं हम कि ये कायरता की निशानी है, पर पुलिस और बागियों के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम खुद अपनी जान दे दें। जिन्हें जान देनी होती है ना, वो इतनी बकबक नहीं करते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।